क्या करना है? ये अपनों का सास हो रहा है और क्या है जी। इस वक्त हम सिमलुडार में मौजूद हैं और जहां से कुछ दिन पहले हमने लाइव वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। ये जो मकान आप साफ तरह से देख रहे हैं, यहाँ ये जो आगे से बिल्कुल डैमेज हो गया है, लेकिन यहाँ पे फिर वीडियो चलाने के बाद जहाँ पे कोई नहीं पहुंचा, हम वही आप समझने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें जो है वो आप बताने की कोशिश करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर मेन इशू क्या है रोड में बैठने का। ये PWD डिपार्टमेंट का रोड है, कुंड मोड़ ऊपर जो ये वो पैच है, ये वो पॉइंट है जहां पे ये रोड जाके खत्म होता है। लेकिन एक गरीब शख्स गुलाम नबी, जिसके घर के इस वक्त हम बिल्कुल साथ मौजूद हैं, बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्थानीय व्यक्ति जो वो जहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। पहले जिनका घर है उनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले भी जो यहाँ से एक वीडियो चलाई थी। आज फिर एक बार फिर से जो हम जहाँ पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, इनकी जो बातचीत है वो समझने की कोशिश करेंगे। आखिर पूरा ये गांव आप देख सकते हैं और ये जाने पहचाने चेहरे, इनसे हमने एक दिन पहले भी जो बात की थी। स्वागत है आपका, तफसील से बताने की कोशिश करिए। एक बार फिर पहले भी हम यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा है फिर अभी तक कोई नहीं आया। तो क्या कहेंगे आप उन लोगों को जो यहाँ पे नहीं पहुंचे? आप इस वक्त बारिश में यहाँ बैठे हुए हैं। आज हमें 2-3 दिनों घर से बाहर निकले। तो आपने उस दिन बोला था कि हमें टेंट चाहिए, कहीं हम यहाँ से हमें रेस्क्यू करके अलग, जो यहाँ से अलग कहीं बिठाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो आपको कुछ नहीं मिला है ना, अभी कुछ नहीं मिला। जी कोई आया ही नहीं, मिलना कहाँ से? तो हम मौलवी साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। एक दिन पहले भी हमारी बात हुई थी, पूरी तफसील से बताने की कोशिश करिए क्या ये इशू है। अमजद जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप जो मौके पे पहुंचे ऐसे बारिश के टाइम पे भी। जी ये जो आज हमारा यहाँ रोड में बैठने का रीज़न है, ये यही है कि PWD डिपार्टमेंट की जो रोड है दरमाड़ी से अपर जुडा की, जी उस रोड की वजह से हमारा जो है काफ़ी सारा लॉस होता रहा और हमने पहले आपके माध्यम से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। जी जो रोड PWD डिपार्टमेंट की थी वो यहाँ पे एंड हो रही है, ख़त्म होती है यहाँ पे। जी यहाँ आप पीछे कैमरा घुमा के, मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा पीछे कैमरा घुमा के ज़रा दिखाएं। ये स्लाइड जो आई हुई है इसको तकरीबन 10 साल हो रहे हैं, जी लेकिन अभी तक PWD डिपार्टमेंट की नाकामी और नाअहली इतनी है कि अभी तक जो है इन्होंने ये स्लाइड भी यहाँ से नहीं उठाई और स्लाइड उठाने के बजाय अगले के मकान के ऊपर से गाड़ियाँ निकालना शुरू कर दी। और आज जो गाड़ियाँ हैं ये रोड के अगले सिरे से जा रही हैं और नीचे मकान है, और जितना भी पानी जो है रोड का वो सारा इस मकान को नुकसान कर रहा है। और हमने डिपार्टमेंट से जब बात करने की कोशिश की, कई मरतबा हमने JE PWD से हमने बात की और उन्होंने हमें ये विश्वास दिलवाया कि बस अभी मशीन पहुंचेगी, आपके पास शाम को मशीन आती है और कल मशीन आती है। यहाँ पे मशीन तो रोज चलती है ना, कि एक दूसरी बात तो है नहीं कि यहाँ पे मशीन आती नहीं है, मशीन तो यहाँ पे रोज चलती है, फिर भी यहाँ से स्लाइड क्यों नहीं उठाई गई है? सर हमें तो ये लगता है मशीनें कंटिन्यू चलती हैं इस रोड पे, लेकिन हमें पता ये नहीं चलता है कि वो मशीनें किसी की स्पेशल बुलाई हुई आती हैं या किसी प्राइवेट हैं, या कि वो कंपनी की अगर डिपार्टमेंट भेजता है तो उस मशीन वाले को रोड पे काम करना चाहिए। और यहाँ रोड में अभी तक जो है 3 महीने से हम लगातार इसी रोने को रो रहे थे कि हमने कहा कि इसमें नाले निकाल। फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताओ, आपको यहाँ से निकले हुए बाहर कितने दिन हो गए हैं? आज हम यहाँ 5 दिन हो। तो आप इस वक्त किसके घर में रह रहे हैं? हम रह रहे हैं तो मौलवी साहब के घर में। जी इन्हीं मौलवी के साथ में रह रहे, घर पे रह रहे हो जिनकी जो आपके साथ बैठे हुए हैं? जी हाँ, ये मेरे घर। अच्छा, आपके घर में? ये मेरे घर में रह रहे, मेरे साथ ही। वहाँ मैंने सामान इनका यहाँ से निकाला हमने और इनको अपने घर में वहाँ जगह दी बैठने के लिए। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया कि हमें अगर ज़्यादा नहीं तो एक टेंट दिया जाए जिसमें जो है हम यहाँ से इनका सामान बाहर रख सकें, लेकिन अभी तक। अमजद जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इस बारिश में भी यहाँ पे आए हमारी बात सुनने के लिए। बात सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ कौन पहुँचा कौन नहीं पहुँचा। जी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, यहाँ पे 2 रोड है। जी एक PMGSY यहाँ से ही शुरू होती है, जी दूसरी PWD रोड यहाँ पे एंड होती है। जी चाहे हम PMGSY का देखें या PWD का देखें, दोनों का पानी सारा इधर आ रहा है। जी इस मसले में हमने हर किसी से बात की, JE से भी बात की, जी लेकिन JE साहब तो हमेशा यही कहते हैं कि आज या कल हम मशीन भेजेंगे। जी यहाँ पे आप खुद दिखा सकते हैं कि नाली कहाँ पे मौजूद है। जी 2014 की स्लाइड आई, वो भी आज यहाँ पे मौजूद वैसे ही की वैसी है। जी अब लोग तो परेशान होंगे, जी कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेकर। जी अब टेंट की बात की तो कम से कम सामान तो टेंट में रख सकते थे ना। जी आज इनका घर पूरा डैमेज हो चुका है, जी कहाँ जाएंगे ये? डिपार्टमेंट किसी की नहीं सुनता है। पर मदरसे के पीछे एक जगह है, थोड़ी सी नाली है, जी वहाँ पे आज भी मैडोर या टिपर कोई भी गाड़ी गुजरती है तो एक टायर उसका बाहर से आता है। हम खुद लोगों ने वहाँ पे मिलकर एक बार डंगा, ऐसे कच्चे पत्थर लगा के डंगा बनाया था, उसके ऊपर से गाड़ी आ रही। मैंने उसके बारे में दरमाड़ी कॉन्फ्रेंस हॉल में वहाँ पे भी बात की थी। तो उन्होंने बोला, डिपार्टमेंट ने, उधर AW साहब थे, उन्होंने बोला कि हम कल ही आकर वहाँ पे मौका देखेंगे। तो हम अभी तक मौका नहीं देखा गया है?
हम डंगा लगाएंगे और नंबर भी लिया था कि हम वहाँ आके फोन करेंगे आपको, लेकिन आज तक वहाँ देखने के लिए कोई नहीं किसकी बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं आप? PWD एक्शन मोहर के पास है कि ये बारिशों की वजह से हर जगह ये हो रहा है, हम मानते हैं इसमें इसमें किसी का कोई दोष नहीं, लेकिन 15 साल हो गए रोड बने हुए, बारिशें तो अभी शुरू हुई, क्या 15 साल में एक नाली नहीं बन सकती थी डिपार्टमेंट से? क्या उनके पास इतना फंड्स नहीं है? करोड़ों के हिसाब से पैसा आता है, कितना जमीन पे लगता है, हम जवाबदारी लेंगे। आज अगर इधर किसी के ऊपर खतरा इतना है, पत्थर आएंगे या पीछे से पानी आएगा, अगर किसी को भी कुछ भी होगा, जिम्मेदार सिर्फ डिपार्टमेंट PWD और PMGSY दोनों हैं इसमें, PWD और PMGSY, हम उनको ही कहेंगे। जी, ये जो मकान जहाँ पे गिरा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने अभी तक किसको आगाह किया इसको लेकर? हमने इसको SDM साहब को भी आगाह किया है, उनको फोटो भी भेजे हैं इसके, और JE साहब को उनको भी बोला था, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया है। जी। तो क्या रिक्वेस्ट करने से मीडिया के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? क्योंकि हमने आज से पहले भी तो इधर से रिक्वेस्ट की थी ना कि यहाँ पे इनको टेंट मिलना चाहिए। अभी तक कुछ नहीं मिला अमजद जी, ना कोई टेंट मिला, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे आया है, लेकिन हम अभी भी उम्मीद रखते हैं। SDM साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, हम कई बार उनसे मिले और कई मसले हमारे उन्होंने हल किए, बहुत अच्छे हैं। हम ये आज फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो घर वाला इनका वो कश्मीर में फंसा हुआ मजदूरी के लिए, अब रोड बांधे वो कैसे आएगा घर में? ये छोटे बच्चे और एक लेडीज हैं, कहाँ जाएंगे ये? अब किसी के घर में पूरा सामान तो ले नहीं सकते, माल मवेशी भी है, वो भी यहाँ पे ही है, अभी खतरे में है, तो अगर नुकसान हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी। ये इस वक्त हमारे साथ आरिफ पेंचतीन से बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से जो हमारा प्रश्न जो है वो मौलवी साहब से रहेगा, जावेद मौलवी से रहेगा, कि प्रश्न हमारा ये है कि आखिर जहाँ पे जो है वो रिस्पॉन्सिबल लोग क्यों नहीं पहुंचे, जहाँ पे MLA क्यों नहीं पहुंचे, यहाँ के ये जो बंदे जिनके घर पे इस वक्त मौजूद है, इन्होंने भरपूर जो इलेक्शन के टाइम पे सपोर्ट किया था, उस वक्त जो वो 2-3 बार यहाँ पे MLA रुके थे, लेकिन अब यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचे जनाब? सर अब इस चीज़ का जो है उन लोगों को, आज ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें हर बंदे को पता चल रहा है। जो हमारे अभी के MLA इंजीनियर खुर्शीद साहब हैं, उनको भी शायद इस चीज़ की खबर तो पहुंची है, लेकिन वो कल नहीं तो परसों के दिन की बात है कि वो हमारे बिल्कुल करीब से चक्कर लगाते हुए आगे वाला जो है छम वाले रोड से गुजरे, लेकिन वहाँ का विजिट करते हुए कई मकान डैमेज हुए उनको देखते हुए गए, लेकिन जहाँ हम जो गरीब लोग थे इसलिए शायद वो यहाँ हमारे पास नहीं पहुँचे। हालांकि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो ये हर डिपार्टमेंट और हर बंदा जो है इलेक्शन के दिनों में हर बंदे के पास जाता है। उस वक्त जो मिनिस्टर लोग हैं वो ये नहीं देखते हैं कि ये गरीब है, अब इसके जाके मैंने वोट मांगना, इस पे मैंने बैठना कहाँ है। लेकिन जब वोट मांगने की बारी आती है तो बारिश में भी आएंगे, खड़े होके वोट मांग लेते हैं। लेकिन जब बारी आती है किसी गरीब के हाल पूछने की तो तब उनके पास टाइम नहीं होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे अभी के इंजीनियर खुर्शीद साहब MLA हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब हमने आप लोगों को बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लेकर आपको जताया था, आपको वोट दिए थे और इन उम्मीदों से दिए थे कि कल जो है आप हमारी रहनुमाई कर सकेंगे। ये तीसरी न्यूज़ जो यहाँ से जा रही है, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं एक बात और आपको बता दूं और SDM धर्माड़ी को मैं आगाह करना चाहता हूं कि जो चौकीदार हमने यहाँ चुना था, हमने एक जो पढ़ा लिखा चौकीदार को चुना था, इसलिए चुना था कि ये पढ़ा लिखा नौजवान है, ये लोगों की आवाज़ को सुनेगा। लेकिन चौकीदार जो है आज 15 दिन हो गए, लेकिन इस मोहल्ले में, इस वार्ड में अभी तक नहीं आया। आपने चौकीदार को फोन किया था? सर हमने चौकीदार को वोट किया, लेकिन चौकीदार फोन नहीं उठाता है, और जब उसके घर पे गए उसने कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं, मैं आपके पास शाम को पहुंचता हूं या सुबह पहुंचता हूं। ना शाम को आया ना सुबह आया, और आज जो है 5वां दिन है इस मकान को डैमेज हुए, लेकिन अभी तक चौकीदार यहाँ नहीं पहुंचा। एक दूसरा मकान यहाँ तालिब हुसैन का डैमेज हुआ, वहाँ चौकीदार अभी तक मौके पे नहीं आया, कोई नंबरदार मौके पे नहीं आया। तो ये नाअहली जो है ये डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है कि जो उन पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक बार फिर से जो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या आपने किसी को अभी तक यहाँ से फोन करके किसी को बताया? सभी को बोला, तो यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा। क्या क्या आपने MLA को भी फोन किया था? किया फोन, मैडम को फोन किया, तो क्या बोला उन्होंने? बोलने लगी मैं इधर आई हूँ, कोई जनाजा हो गया, मैं आ रही हूँ। अभी तक इधर कोई नहीं आया। ये कब की बात है जनाजे की? ये आज पता नहीं 2-3 दिन हो गए शायद। 2-3 दिन पहले आपने फोन किया था। जब हम जहाँ पे पहुंचे थे तो आपने फोन करने की कोशिश की थी, मैंने कल भी किया, तो फिर भी नहीं पहुंचे यहाँ पे। कोई नहीं आया। जब इलेक्शन था तो इलेक्शन के टाइम पे आपके तो घर अंदर आके बैठते थे, तो फिर मेरे घर में आए, हमें इज्जत से उसको जिताया था। जी। पर आज हमारे घर में कोई नहीं आया। और लोगों के घर में पहुंच जाते हैं, इधर नहीं आया कोई भी। तो उनके कहना चाहेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्हें देख रहे, अगर DC मैडम रियासी देख रहे, SDM धर्माड़ी देख रहे, क्या कहना चाहेंगे?
हम काम ना कोई टेंट कोई जगह बैसन मसलोड़ बस जी जी जी